नमस्ते। तो साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? हेल्थ, करियर, रिश्ते, आखिर आने वाला साल क्या कुछ लेकर आ रहा है? चलिए एक एक करके सबको जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में 2026 में शनिदेव की कृपा बरसेगी? क्या कुंभ राशि वालों की तकदीर बदल जाएगी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल में ही छिपा है। किसी भी साल में सबसे जरूरी होती है सेहत, और आपको बता दूं 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए इसी पहलू पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ग्रहों की जो पोजीशन है वो कुछ खास इशारे कर रही हैं। तो देखिए, साल 2026 की पहली और सबसे बड़ी वार्निंग हेल्थ को लेकर ही है। ये साल सेहत के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, इसलिए लापरवाही की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर ऐसा है क्यों? आखिर कौन से ग्रह हैं जो ये सब कर रहे हैं? आइए देखते हैं। तो ये सारी कहानी इन ग्रहों की है। देखिए, शनि बैठे हैं दूसरे घर में। अब ज्योतिष में दूसरा घर सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि हमारे खान पान का भी होता है। तो शनि के यहाँ होने से डाइट पर कंट्रोल रखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ऊपर से पहले घर में जो सीधा हमारी बॉडी से जुड़ा है, वहाँ 5 दिसंबर तक राहु रहेंगे, जो आदतों को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। हाँ, एक अच्छी बात जरूर है कि बृहस्पति देव कुछ प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जून से अक्टूबर के बीच उनका असर भी थोड़ा कमजोर रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्रहों के इस असर को बैलेंस करने का तरीका है एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और सही खानपान। इस साल सेहत को हल्के में लेना सच में बहुत भारी पड़ सकता है। चलिए, सेहत के बाद अब जरा करियर और पैसों की दुनिया में झांकते हैं। देखते हैं कि 2026 नौकरी और बिजनेस के लिहाज से क्या लेकर आ रहा है। करियर के मोर्चे पर नौकरी करने वालों और बिजनेस करने वालों के लिए सलाह थोड़ी अलग है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि पोजीशन सिक्योर रहेगी, बस ऑफिस पॉलिटिक्स से जरा बचकर रहना होगा। साल के आखिर में प्रमोशन के भी चांस हैं। वहीं जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें थोड़ा संभल कर चलना होगा। ये साल एवरेज है और राहु केतु का जो असर है उसे देखते हुए किसी भी नए रिस्क या बड़े एक्सपेरिमेंट से बचने की ही सलाह है। अब बात करते हैं पैसों की। यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ बृहस्पति की वजह से इनकम के अच्छे मौके बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे घर में बैठे शनिदेव बचत करना मुश्किल बना देंगे। मतलब पैसा आएगा तो, पर शायद रुकेगा नहीं। तो सवाल यह है कि इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करें? सबसे पहले इनकम के सोर्स को मजबूत बनाए रखें। दूसरी बात, जो भी सेविंग्स हैं उसे बहुत सोच समझकर खर्च करें। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, इस साल कोई भी बड़ा नया इन्वेस्टमेंट करने से बचें। हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि जून से अक्टूबर के बीच बृहस्पति फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने में मदद करेंगे। पैसों और करियर की उलझन के बाद अब बात करते हैं दिल के मामलों की। देखते हैं कि प्रेम, विवाह और परिवार के लिए 2026 क्या कह रहा है। अच्छी खबर यह है कि लव लाइफ के लिए साल काफी हद तक अच्छा दिख रहा है। बृहस्पति का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे रिश्ते में प्यार बना रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी लेकिन भी है, और वो है वफादारी। राहु का जो असर है वो रिश्ते में शक और गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसलिए इस साल रिश्ते को मजबूत रखने का सिर्फ एक ही मंत्र है, एक दूसरे पर भरोसा रखें और पूरी तरह ईमानदार रहें। जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए टाइमलाइन बहुत काम की है। साल की शुरुआत से 2 जून तक का टाइम सगाई या शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। फिर 31 अक्टूबर के बाद एक बार फिर से अच्छा समय आएगा। शादीशुदा लोगों के लिए ये साल थोड़ा धैर्य और समझदारी की मांग कर रहा है। राहु केतु के असर से छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है या जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आपसी समझ से इन मुश्किलों को आसानी से पार किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ फ्यूचर प्लानिंग की, यानी पढ़ाई लिखाई और प्रॉपर्टी की। ये दोनों ही बहुत अहम पहलू हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये साल शानदार हो सकता है, पर सिर्फ एक शर्त पर, और वो शर्त है अच्छी सेहत। बृहस्पति की कृपा से पढ़ाई में मन लगेगा, सफलता भी मिलेगी, पर याद रहे इस साल सफलता का सीधा कनेक्शन अच्छी हेल्थ से है। प्रॉपर्टी और गाड़ी दोनों के लिए सलाह थोड़ी अलग अलग है। देखिए, प्रॉपर्टी के मामले में ये साल एवरेज है, इसलिए किसी भी विवादित जमीन जायदाद से दूर रहें और लेन देन में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रखें। वहीं दूसरी ओर गाड़ी खरीदने के लिए समय अच्छा है, खासकर अगर कोई पुरानी गाड़ी ले रहे हैं। हाँ, शनि के प्रभाव की वजह से नई गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। तो इतना सब जानने के बाद अब सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए।
उसके लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय भी बताए गए हैं जो 2026 को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही सिंपल उपाय हैं, जैसे कि गले में चांदी पहनना, रोजाना माथे पर दूध का तिलक लगाना, साधु संतों और गुरुओं की सेवा करना, दाहिनी कलाई में एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहनना और अपने घर और काम की जगह पर शनि यंत्र स्थापित करना। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए, क्या 2026 में तकदीर बदलेगी? देखिए, ये पूरा एनालिसिस दिखाता है कि ये साल मौकों और चुनौतियों दोनों का एक मिक्सचर है। ग्रह तो अपना काम करेंगे, वो अपनी चाल चलेंगे, लेकिन आपकी जागरूकता, आपकी मेहनत और ये छोटे छोटे उपाय ही तय करेंगे कि आप इस साल को अपने लिए कितना बेहतरीन बना पाते हैं।